सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुआवजत कर ली, कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल पर फैसले तक किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। कानून को किसी सूरत हुक्म इम्तना देकर रोका नहीं जा सकता। बतौर जज आईन और कानून की पासदारी अव्वलीन फरीजा है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात चलाने का मामला, जेर हिरासत अफराद की तफसीलात तलब कर ली। हुक्म इम्तना देने की इस्तदा फिलवक्त मुस्तरद। बताया जाए कितने लोग MPO समेत किस किस जुर्म में हिरासत में हैं। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ सुनकर हुक्म इम्तना जारी करेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कौम के मुस्तकबिल की खातिर आए हैं। वकील लतीफ़ खोसा की एतजाज़ एहसन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उम्मीद है कल ही अदालत कोई अबूरी फैसला जारी कर देगी। हम चाहते थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच का हिस्सा हो, उनके होने से फैसला ज्यादा मोतबर होता। सुप्रीम कोर्ट के बेंच टूटने के नतायज जल्द सामने आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जिन लोगों ने ये मामला उठाया उनके अपने मफादात हैं। सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत और वकार को दाव पर ना लगाया जाए। रियासत की इज्जत और तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात। आपको पाकिस्तान का मोहसिन तस्वुर करते हैं, सैलाब के मौके पर आपकी मदद भूल नहीं सकते। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। एंटोनियो गुतेरेस ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के जज्बे को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांस में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से खुसूसी मुलाकात। दो तरफा ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म की नए आलमी मुआहदे से मुतल्लिक आलमी सरबराह इजलास के मौके पर मिस्री सदर से भी मुलाकात। सैलाब से मुतासिरा इलाकों की बहाली के लिए 100 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। रियासत का फर्ज है कि वो कमजोर तबके की किफालत करे। BISP को 250 अरब रुपए से 450 अरब रुपए तक ले गए। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। पनामा स्कैंडल में कंपनियों का इंकशाफ। FIA ने चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ शवाहिद जमा करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी भी मुतवक्के। मुल्जिमान ने 2004 से 23 बतौर रुकन असम्बली फ्रंटमैन जबरान खान की मदद से करप्शन की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। मतन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन केस की कार्रवाई जारी रखे लेकिन हतमी फैसला ना दे। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जुलाई के पहले हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया गया। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात में इल्तवा की दरख्वास्त कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि बल्दियाती इंतखाबात आम इंतखाबात से कुछ रोज़ कबल कराने से पेचीदगी होगी। चीन पाकिस्तान में $3.5 अरब की सरमायाकारी करेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा सरमायाकारी से न्यूक्लियर के शोबे को फ़रोग़ हासिल होगा। CPEC को बर्क रफ्तार बनाने में मदद मिलेगी। तरक्की और इस्तेहकाम के लिए तवानाई बहरान पर काबू पाना नागुज़ीर है। मुतबादिल ज़राए से बिजली के हुसूल पर काम जारी है। अवाम की खिदमत के लिए ओहदा संभाला, जितना काम हो सका करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि सूबे में सेहत और तालीम के मयार को बेहतर कर रहे हैं। ऐसा निज़ाम लाएंगे कि जिससे से ज्यादा जिंदगियां बचाने में मदद मिल सके। साबिक MNA गुलाम सरवर खान ने भी सियासी वाबस्तगी तब्दील कर ली। सानहाय 9 मई से मुतालिक बयान में कहा अफवाज पाकिस्तान मुल्क की दिफा और बका की ज़ामिन है। 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। मुलविस अनासिर को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल में पार्टी के साथ मजीद नहीं चल सकता। बजट इंतहाई मुश्किल हालात में बनाया गया है। पिछले 4 सालों में मौशी बहरान सब लोग परेशान हैं। इल्म नहीं था कि हम अचानक से हुकूमत में आ जाएंगे।
मुल्क की खातिर अपने इख्तलाफात को पीछे रखा है। वफाकी वजीर शाजिया मरी की कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नवाज शरीफ के दौर में तरक्की की राह पर गामजन मुल्क साजिश के जरिए मुआशी तबाही से दो चार हुआ। सी पैक को रोकने की मकरू कोशिश हुई। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की तनकीद, कहा 2013 से साजिश में मसरूफ टोला सानहाय 9 मई के बाद बेनकाब हो गया। मुलजिमान का एहतसाब नागुज़ीर है। बलोचिस्तान में जिलाई काउंसलर्स की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात। काउंसलर्स के लिए खवातीन की 289, जबकि किसान, लेबर और अकलियतों की 47 नशिस्तों पर मुकाबला। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान शरीफुल्लाह के मुताबिक चमन, हरनाई, झलमक्सी और अवारान में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम ज़रूरी तरक्की से मशरूत है। पैदावार में इजाफा ही मुल्क को बचा सकता है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद यूनियन के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है कि बयाबान रकबा आबाद किया जाए। सानहा 9 मई का एक और दहशतगर्द यासर नवाज कानून के शिकंजे में आ गया। मुलजिम फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस है। अहले खाना के मुताबिक मुलजिम सियासी जमात के जहरीले प्रोपेगेंडे का शिकार होकर मुस्तकबिल तबाह करवा बैठा। वालिदैन अपने बच्चों को शरंगेज सरगर्मियों का हिस्सा बनने से बचाएं। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की सदारत में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर इजलास। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को दुनिया के दीगर सिस्टम की तरह बेहतरीन बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह की हिदायत, कहा सिर्फ कैमरे की तनसीब नहीं बल्कि IT सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अवाम को रिलीफ फराहम करना पीपल्स पार्टी की अवलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत करोड़ों रुपए अवाम को सब्सिडी देने पर सर्व कर रही है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का पीपल्स बस सर्विस की ऐप लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब, कहा कराची को जल्द बरकी टैक्सी का तोहफा भी देंगे। बड़ी ईद पर बड़ी बचत। रेलवे हुकाम ने ईद पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। पहली ट्रेन 26 जून को कराची से लाहौर और पेशावर जाएगी। दूसरी ट्रेन 27 जून को कराची से लाहौर के दरमियान चलाई जाएगी, जबकि तीसरी ट्रेन 3 जुलाई को लाहौर से कराची आएगी।